इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि कोचाधामन से विधायक इजहार अस्फी ने दो सड़क का शिलान्यास किया। एक सड़क DV50 से सुंदरबाड़ी गांव को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास करता नजर आया, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ माला पहनाकर सड़क का शिलान्यास की। तो कार्यकर्ताओं को बधाई भी दिया कि काफ़ी लंबे समय के बाद सड़क का कार्य देखने को मिला। हाजी इजहार अस्फी विधायक कोचाधामन से, जो कि AIM के विधायक हैं, उन्होंने सड़क शिलान्यास में पहुंचकर सड़क का शिलान्यास किया। साथ साथ हमारे संवाददाता से की बात AMU किशनगंज के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि किशनगंज में AMU मुद्दा बहुत ही अहम और ख़ास है। तो उन्होंने फिर साथ साथ 2011 के मामले पर कहा कि बिहार सदर अख्तरुल ईमान एवं आदि नेताओं ने मिलकर AMU मुद्दा को जिंदा किया था। हाल ही में फिर से सोशल मीडिया पर AMU का मुद्दा तेजी से चल रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने AMU के मुद्दे पर विधायक इजहार अस्फी से खास बात की। तो वहीं AMU कैंपस के बाहर शंभू यादव भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 28 घंटा हो चुका है और अब तक प्रशासन के कोई भी लोग नहीं पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं, चलिए सीधे संवाददाता की ओर ले जाते हैं। लोगों से बात करते क्या कुछ कह रहे हैं कोचाधामन के विधायक इजहार अस्फी साहब, जो इन्होंने हमारे संवाददाता से जबकि उन्होंने बात की और क्या कुछ कहे, जरा तस्वीरों पर नज़र डालते हैं जहाँ की हमारे संवाददाता ने AMU के मुद्दे पर खास बात की। बड़ी तस्वीरें हैं, बतौर आप देख सकते हैं। ये सड़क कितने का है सर, और कहाँ से कहाँ तक करवा रहे हैं? देखिए, यहाँ छोटा सा सड़क है ये। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, कई मरतबा इस कॉलेज को के इसमें हम लोग आए तो देखे कि इस रोड को बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको नए साल के उपलक्ष्य में हम लोग इसको कर दें तो अच्छा है। सर, कॉलेज में बिल्डिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, किसान कॉलेज में, इस पर क्या? हाँ, ये कॉलेज के शिक्षक लोग भी कई मरतबा मेरे पास गए जी और देखा कि इस कॉलेज को कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो हम लोगों के पास गया था, तो हम लोग कहे थे उसको हम लोग इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे। फिर उन्होंने हम लोगों से कहा कि बिल्डिंग तो चाहिए ही जी, यहाँ एक बाथरूम वगैरह का भी ज़रूरत है जी। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग देखते हैं, जहाँ तक कोशिश करके फंड आने पर हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं। सर, किशनगंज में अलीगढ़ को लेकर के बहुत सोशल मीडिया पर तेज़ी से चल रहा है। सर, अलीगढ़ के प्रति क्या कुछ रहेगा आप लोगों का? देखिए, अलीगढ़ पर तो सोशल मीडिया में तो आज आया है। हम लोगों ने 2011 से ही उस मुहिम को छेड़े थे जी, जिसमें मौलाना असराउल हक कासमी साहब के नेतृत्व में अख्तरुल ईमान साहब हर चौक चौराहे पर जा करके नुक्कड़ सभा करके दावत दिए और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है किशनगंज और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रैक भी हम लोग जाम करा दिए थे और उसमें कुछ थोड़ा सा कामयाबी मिली थी। फिर ठंडा बस्ता में चला गया है और आज के दिन में सारे नौजवान लोग खड़े हुए हैं। हम सारे नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि आगे आकर ये किशनगंज की सरजमीन पर जो हम लोगों को AMU का जो साथ मिला है, ये कंप्लीट रूप पर हम लोग अपने इसमें देख लें तो बहुत अच्छी बात है जी। तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करके साफ मन से इसमें लगें ताकि हमारे इलाके में AMU खुल जाए। सर, AMU की लड़ाई जो है काफ़ी लंबी है, अभी साथ साथ में MLC का चुनाव होना है। क्या ऐसे में अपने यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है ना फिर बात को बढ़ा रहे हैं राजनीति की तरफ। हम सब इलेक्शन से हटकर, सभी जाति धर्म से हटकर, सभी अमीर गरीब से हटकर एक ही आह्वान चलाने चाहते हैं और एक ही काम करना चाहते हैं कि हमारे AMU बन जाए, AMU का सेंटर। सर, सहयोगी साथी भाजपा के हैं ना MLC साहब? ठीक है, भाजपा के हैं, लेकिन उसको तो यहीं से आबो हवा लेना पड़ता है, रात दिन वो यहीं रहते हैं। भाजपा का होने से क्या होगा? अब भाजपा का होने के बावजूद भी हम उससे भी कहते हैं कि वो भी हमारे कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे ताकि हमारे यहाँ पर वो AMU सेंटर किशनगंज में कायम हो। बहुत शुक्रिया सर। बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी से हमारे संवाददाता ने की बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांगों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि जो जनता कह रही है, हालांकि ये बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी कह रहे हैं। आखिर वहीं संवाददाता ने इन तीखे सवालों से सीधा पूछा कि पांचों विधायक ने
क्या किया ये 5 विधायकों को जिताया कुछ गया कह रहे हैं, जरा है। ये लोग तस्वीरों पर अलीगढ़ नजर के डालते प्रति हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसने बोल दिया कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं? शुरू दिन से हम लोग जब राजनीति में, अभी ठीक है, अभी एक्टिव राजनीति में है अभी हम लोग। इससे पहले भी जब हमारे MP इसरारुल हक साहब जब किशनगंज में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें हम लोग उसके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके धरना प्रदर्शन, हमारे जो रियासती सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, ये भी शामिल थे। धरना हम लोगों ने चक्का जाम भी किया था। तब जा कर के उस समय की जो सरकार थी, जो UPA की सरकार आकर के इसका घोषणा किया और यहाँ इसका शिलान्यास रखा गया था। ज़मीन भी नीतीश जी ने मुहैया कराया, मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ज़मीन भी मुहैया कराया। ये NDA की सरकार आने के बाद अब तक, जैसे हम लोग वहाँ जब विधानसभा पहुँचे, वहाँ भी हम लोग बैनर दिखाने का काम किए। मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले इस संबंध में। मुख्यमंत्री जब DM साहब से मिले थे, तो DM साहब बोले कि इसमें NGT का कोई मामला है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखे कि भाई NGT का क्या मामला है, वहाँ फंड रिलीज। तो उनका कहना था कि भाई हम तो ज़मीन दे दिए, फंड रिलीज होना चाहिए, तो सरकार से उनको भी डिमांड करना चाहिए। और यहाँ जो हम तो चाहेंगे कि हमारे जो सीमांचल के जितने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, सबको एक गति के साथ एक होकर के इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि जायसवाल जी भी हमारे प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं आज कई टर्म से, कई बार से, तो उनको भी अपना दिल बड़ा करके, डबल इंजन की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, तो हम चाहेंगे कि वो भी बड़ा दिल करके सामने आए। हम लोग को बोलेंगे, हम लोग भी चलेंगे उनके साथ, केंद्र से बात करें इस मसले पर कि बिहार, हमारा जो किशनगंज का जो AMU का जो फंड रिलीज क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बारे में उनको बात करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो उनको वोट करेंगे, उनको भी अपनी बात को रखनी चाहिए हमारे जायसवाल जी के सामने में। जायसवाल जी को बड़ा दिल करके सामने आए, हम लोग उनका साथ दिए, यहाँ के लोग साथ दिए हमेशा, तो उनको बड़ा दिल करके आना चाहिए। हम लोग भी उनके साथ चलेंगे। NDA सरकार से जो बात है, जो इस संबंध में जो HRD जो मिनिस्ट्री है, उनसे बात किया जाएगा कि फंड रिलीज क्यों नहीं हो रही है। जैसे वहाँ हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब जब मिले थे कुछ दिन पहले VC से, यहाँ का AMU के, तो उनका कहना था कि भाई हम लोग तो रेडी हैं, वहाँ की सरकार, आप जहाँ जो ही सरकार से परमिशन मिलेगा हम लोग फंड रिलीज करेंगे। लेकिन ये परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? जितने भी केंद्र का उस समय में शिलान्यास किया गया था, सारा मुकम्मल हो चुका है, सारा का फंड आया, लेकिन किशनगंज को फंड नहीं मिल रहा है। तो इसमें राजनीति हो रही है। तो राजनीति हमारे लोगों को समझना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हर आदमी को इस बारे में आगे आने की ज़रूरत है। जो जहाँ जिस लेवल पर है, उस लेवल पर इसका एजिटेशन करें, इसके लिए विरोध दर्ज कराएं और फंड के लिए सबको आवाज़ बुलंद करें। हम लोग भी कर रहे हैं। शुरू दिन से हम लोग आए, विधानसभा में भी बैनर पोस्टर दिखाने का काम किया। हम लोगों ने नारा भी लगाया वहाँ कि AMU का फंड रिलीज करो, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम लोगों ने इसके लिए शुरू दिन से हम लोग लगे हुए हैं। अभी कुछ बच्चों ने वहाँ अनशन रखा है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाकर के उनका साथ देंगे, बैठेंगे अनशन में। सर, जहाँ तक अनशन की बात है, अनशन चल रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है, 24 घंटे अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र बैठे हुए वहाँ पे। सर, क्या रहेगा, आप लोग क्या? नहीं, हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये पार्टी से ऊपर उठ करके सारे नेताओं को, जो सीमांचल से हमदर्दी रखते हैं जो लोग, उन लोगों को चाहिए कि आगे आए। हमारा जो इलाका जो पिछड़ा है, पिछड़ेपन को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके लिए ये लड़ाई सबकी है, सबको आगे आने की ज़रूरत है। सब आगे आकर के इसमें मतलब अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और इसकी लड़ाई लड़ें। और इंशाल्लाह अगर हम लोग सब एकजुट होकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सीमांचल के सारे लोग अगर एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार फंड रिलीज के लिए बाध्य हो जाएगी और परमिशन देगा और फंड रिलीज हो जाएगा हम लोग का। बड़ी खबर है किशनगंज जिले के AMU कैंपस से, जहां अनशन पर AMU रिलीफ फंड्स को लेकर तस्वीरें सामने आई है। शंभू यादव जो अनशन पर बैठे हुए हैं, 28 घंटे हो चुके हैं। किशनगंज प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही साफ साफ दिख रहा है। शंभू नाम का व्यक्ति जो 28 घंटे से अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए रह रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है कि प्रशासन के लोग आखिर क्या कर रहे हैं। शंभू जी से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कुछ कह रहे हैं उनके सहयोगी साथी। शंभू जी, आप अकेले बैठे हैं अनशन पर, AMU की लड़ाई आपने अकेले छिड़ दिया है। मालूम हुआ कि 28 घंटा हो चुका है, अब तक खाया पिया आपने कुछ नहीं है। डर नहीं है कि ऐसे में आपकी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है? अगर इसके लिए मेरी जान भी जाती है तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अनशन जारी रखूँगा जब तक मेरी होश हवास है। जब तक मैं होश में हूँ और जब तक मांग पूरी, तो मैं गारंटी नहीं लेता मैं होश में रहूँगा कि बेहोश में रहूँगा। लेकिन जब तक मैं होश में हूँ तब तक मैं किशनगंज की जनता के लिए लड़ता रहूँगा, AMU के लिए लड़ता रहूँगा। अभी मैं उतना बात नहीं कर सकता।
देखिए, जिस तरह से शंभू जी ने कहा कि जब तक हमें फंड नहीं मिल जाती है तब तक हम अनशन नहीं छोड़ेंगे, और जिस हिसाब से कोविड भी है और ज़्यादा आदमी है नहीं आप इनके साथ, मगर ये अकेले मालूम है कि 28 घंटा बिता चुके हैं अकेले। जी 28 घंटा तो इनका हो गया है, लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई आया नहीं। SDM साहब, DM साहब, कल को कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? सबसे बड़ी बात ये है, कोई एक आदमी, एक इंडिविजुअल की तो लड़ाई है नहीं, सबकी लड़ाई है। और सबको जितने लोकल लोग हैं उनको भी आना चाहिए। पार्टी वोटी ये सब छोड़ के आदमी को यहाँ पे 2010 से लड़ाई चल रहा है। जब हम लोग स्टूडेंट 2010 कीर्तन स्कूल में थे तब हम लोग आंदोलन में गए थे, तो 2022 हो गया, अभी तो कुछ नहीं है। सब खाली इलेक्शन के टाइम पे मुद्दा चाहिए, तो मुद्दा के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। इलेक्शन हो जाएगा, फंड निकल जाएगा। 28 घंटे कोई प्रशासन के कोई भी लोग नहीं आए, कोई लोग नहीं आए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई रात कैसे गुजर रहा है, कल को कुछ हो जाएगा, कोई अपोजिशन से ही कोई आ जाएगा या किसी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कल की जान चली जाएगी इनकी भूख से, अनशन की वजह से, तो कौन इसका जवाबदारी है? कोई नहीं है। अभी तक तो कोई आ ही नहीं रहा है, कोई लोग बात करने नहीं आ रहे हैं, खाली लोग आ रहे हैं और बस चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सबकी लड़ाई है, सबको रहना चाहिए यहाँ पे, एक्टिवली यहाँ सबको रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तौकीर हुसैन। हमारे वीडियोस को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।